अचानक जमीन से एक विशाल बर्फीली कील सीधी ऊपर की तरफ निकल आई। कुछ लोग तो बस वहीं खड़े रह गए, समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। लेकिन अगले ही पल आसमान से अनगिनत बर्फ की नुकीली कीलें पागलों की तरह बरसने लगी। विक्रम भैया ने तुरंत अपने घर वालों को आवाज दी कि सब अंदर भागो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांता की ड्रेस पहने एक बुजुर्ग वहीं खड़े खड़े छलनी हो गए। जैसे ही विक्रम ने अपनी मां को जमीन पर गिरी देख दिल बैठ गया। अब पूरा कस्बा एक भयंकर तबाही की चपेट में था। बर्फ की कीलें किसी तूफान की तरह गिर रही थी। जो सामने आया वहीं पर खत्म। अभी लोग कस्बे से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि उससे भी डरावना नजारा सामने आया। जमीन से एक अजीब सी लाल रोशनी आसमान की तरफ उठी, इतनी तेज कि हवा को भी चीरती चली गई। वो रोशनी ऊपर जाकर फैलने लगी और फिर धीरे धीरे एक विशाल घेरा बनाकर पूरे कस्बे को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कोई इनविजिबल डोम। उसी वक्त एक स्पीडिंग एसयूवी कस्बे की तरफ दौड़ती आ रही थी। एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर बिना रुके सीधे उस घेरे में घुस जाता है। अगले ही सेकंड रक्षा के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर जैसे ही उस डोम को पार करता है, सीधा हवा में चकनाचूर हो जाता है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक और ठंडी लहर पूरे कस्बे पर टूट पड़ती है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पल में बर्फ का पुतला बन जाता है। लालू काका, जो अभी तक गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, वहीं बैठे बैठे एक खंडा बना दिए गए। बर्फीली तबाही पूरे कस्बे को निगलने ही वाली थी। तभी एक लड़की ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और अगले ही पल एक चमत्कारी नजारा सामने आया।